ओके। सो आइटम के अंदर हमारी पहली प्रॉपर्टी हमने देखी है, ग्रिड कॉलम स्टार। Stop. क्या करता है ये? इट डिफाइन द वेट ऑफ आइटम, करेक्ट। Yes. वैल्यू किस तरह से होती है? टू टाइप्स ऑफ वैल्यू यहाँ पे, दो तरह की वैल्यूज होती है। एक होता है विथ ग्रिड लाइन नंबर एंड दूसरा होता है विथ स्पैन कॉलम। क्लियर है ये? Yes. ठीक है। देन हमारे पास सेम है ग्रिड रो। ओके, जस्ट मिनट। इट डिफाइन द width बट द स्टार्टिंग ऑफ द width, ठीक है, बट द स्टार्ट ऑफ width ऑफ आइटम, ठीक है। मतलब कि ये बताता है वेयर फ्रॉम द आइटम शुड शुड स्टार्ट द width, ठीक है। द स्टार्टिंग ऑफ width, द स्टार्टिंग ऑफ द width ऑफ आइटम। उसके बाद हमने देखा है ग्रिड कॉलम एंड, जो कि डिफाइन करता है आपका विड्थ कहाँ पे एंड होगा वो, ठीक है। इट डिफाइन द एंडिंग ऑफ ऑफ विड्थ ऑफ आइटम। आपके आइटम का विड्थ एंड कहाँ पे होगा वो डिसाइड करता है, ठीक है। दैट मीन्स वेयर द आइटम शुड एंड विड्थ, ठीक है। इसके अंदर भी वैल्यू आपकी सेम रहेगी यूजिंग ग्रिड लाइन और स्पैन दोनों, ठीक है। देन हमारे पास दूसरा जो वैल्यू था वो था ग्रिड कॉलम स्टार्ट एंड एंड। ग्रिड कॉलम स्टार्ट जो बताता था इट इट डिफाइन द हाइट ऑफ द आइटम, द स्टार्टिंग ऑफ द हाइट, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द हाइट ऑफ आइटम। आइटम के हाइट की जो स्टार्टिंग रहेगी वो कहाँ से रहेगी ये बताता था, ठीक है। एंड वैल्यू वाज सेम, दैट मीन्स इसी का मतलब वेयर फ्रॉम द हाइट, और पोजीशन कहेंगे हम लोग, ठीक है, इसे स्टार्टिंग पोजीशन कहेंगे, ठीक है। जिसे आप हाइट और वेट की जगह पे स्टार्टिंग पोजीशन भी एक इजी वर्ड यूज कर हाँ. सकते हो, ठीक है। स्टार्टिंग पोजीशन पॉइंट इस तरह से कर सकते हो आप इसे, ठीक है। तो हाइट स्टार्टिंग वेयर फ्रॉम द हाइट और द रो पोजीशन शुड स्टार्ट, ठीक है। वैल्यूज सेम रहेगी, या तो आप ग्रिड लाइन नंबर से कर दीजिए या तो आप स्पैन वाली वैल्यू से कर दीजिए। सेम ग्रिड रो एंड, ग्रिड रो एंड जो है वो बताता था वेयर द हाइट यू कैन से और द रो एंडिंग, ठीक है। एज अगर पोजीशन आप देख, आपने अगर देखा हो तो इसके अंदर हम दोनों चीज किए हैं। जब हमने आउटपुट किया है इसका दोनों चीज किया है, हमने ये भी सेट किया है कि इसका हाइट वेट क्या रहेगा और ये भी सेट किया है कि पोजीशन क्या रहेगा। जैसे मान लो मुझे इसमें से कोई भी कंटेंट, अगर ये 4 वाला मुझे यहाँ पे सेट करना हो तो कर सकता हूँ मैं किसी भी पोजीशन पे। तो मुझे बस देना पड़ेगा स्टार्ट 2 और एंड Start or 4, end. करेक्ट। इसके Yes. अंदर हम दोनों चीजें करते हैं, पोजिशनिंग भी करते हैं और हाइट वेट भी दे देते हैं अल्टीमेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोनों तरह से उसे यूज कर सकते हैं, हाइट वेट, ठीक है, या साइजिंग एंड पोजिशनिंग दोनों के लिए आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। और सेम वैल्यू विल बी देयर, आप ग्रिड लाइन से भी कर सकते हो और स्पैन वाले कॉलम या रो वी कैन से है, ठीक है, इस तरह से। तो आपको कोई डाउट है इसके अंदर? अगर मैं कह दूं कि आपको किसी ग्रिड कंटेनर के अंदर किसी भी तरह से कोई इमेज अगर सेट करना हो तो आप कर सकते हो।
Yes. कोई भी साइज दे करके किसी भी पोजीशन पे आप वो इमेज को सेट कर सकते हो। जो पहले रो फ्लेक्स के अंदर दिक्कत आती थी कि हम लोगों को या तो सेम हाइट विड्थ लेना पड़ता था, मतलब अलग अलग विड्थ या हाइट के जो कंटेंट है या आइटम है या फिर इमेज है, उसे हम लोग हमें चाहिए उस तरह से सेट नहीं कर पाते थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगर साइज आधा है तो दो सेट कर सकते हैं एक कॉलम एक रो में, या फिर दो रो में एक ही अगर हाइट ज्यादा है तो उसे सेट कर सकते हैं। ये बेनिफिट हमें यहाँ पे होता है। ठीक है, ज्यादातर ये जो इवेंट है ये आपका जैसे गैलरी वाला जो होता है ना, कोई वेब पेज जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इमेजेस यूज की जाती है, वहाँ पे Hmm. वो यूज किया जाता है। ठीक है, Yes. तो आई होप कि ये रो और कॉलम वाला जो है आपको क्लियर होगा। ठीक है, Yes. उसके बाद हमारे पास आता है जस्टिफाई कंटेंट अलाइन कंटेंट। होगा है क्या हमारा प्रॉपर्टी अलाइन आइटम जस्टिफाई कंटेंट अलाइन कंटेंट कर रखा है क्या हम लोगों ने? Align content. चलो ठीक है, फिर से डिस्कस कर लेते हैं, नो इशू। अगर हुआ हो नहीं हुआ हो, Oh ठीक है। yes, so same as ये a. आइटम पे हम लोगों को यूज करना है। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं हम लोग कैसे काम करता है। ठीक है, अब सेम इसे अगर मैं कोई हाइट विड्थ ना दूं और इसके अंदर जैसे आपने कंटेंट देखा है, अब इसके अंदर आता हूँ मैं टू वाला जो हमारा कंटेनर है, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी दे देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट, और इसे हम लोग वैल्यू दे देते हैं लाइक सेंटर या स्टार्ट। ठीक है, ओके, ये कंटेंट वाला प्रॉपर्टी नहीं है। कंटेंट जो है वो कंटेनर वाला है जो सेल्फ रहेगा। ठीक है, ये सेल्फ वाला प्रॉपर्टी है। वही तो कंफ्यूज हो गया हमें कि ये हो रखा था। ठीक है, सेल्फ वाला प्रॉपर्टी है कि ये जस्टिफाई सेल्फ क्या करेगा, जैसे कि जस्टिफाई कंटेंट पूरे कंटेनर के लिए काम करता है, सेल्फ जो है किसी एक ही आइटम, जैसे कि टू के अंदर जो है वही मुझे एंड में चाहिए, या टू के अंदर जो है वही मुझे सेंटर में चाहिए, तो कैसे करेंगे हम लोग? जैसे यहाँ पे आप आउटपुट देख रहे हो, अगर मैं वैल्यू यूज करता हूँ इसके अंदर, टू के अंदर हमने वैल्यू यूज किया है, पहले हम लोग कहाँ पे करते थे जस्टिफाई कंटेंट डायरेक्टली कंटेनर के अंदर, करेक्ट। और जैसे हम कंटेनर के अंदर इसे यूज करते थे तो सारे के सारे जो है वो पोजीशनिंग ले लेते थे। ठीक है, हाँ. तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी एक जो आपका आइटम है ग्रिड आइटम, उसके अंदर अगर आपको पोजीशनिंग करना है तो वो आप कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ तो आप देखोगे टू के अंदर जो इवेंट है वो स्टार्ट में गया है, वही अगर मैं इसे सेंटर कर देता हूँ तो ओनली टी टू जो है उसके अंदर वाला जो है सेंटर हो जाएगा, और ये राइट भी हो जाएगा अपने साइज के हिसाब से। देखिए टू को हमने ये कंप्लीट यहाँ तक थ्री जो है कॉलम स्पैन कर रखे हैं। अगर इसके अंदर जो टू वाला आपको दिखाई दे रहा है टेक्स्ट, ये अगर हमें राइट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, तो हम लोग सेट कर सकते हैं यूजिंग जस्टिफाई सेल्फ। So, क्लियर? yes. वही हम लोग अब जस्टिफाई सेल्फ अगर हम लोग करते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग के लिए, तो अगर मैं इसे कर दूं अलाइन सेल्फ तो क्या होगा ये? देखिए मैंने पहले भी कहा था Vertical. कि हाँ, जस्टिफाई का मतलब हम लोगों ने कहा था हॉरिजॉन्टल, अलाइन का मतलब हम लोगों ने कहा था Vertical. वर्टिकल, करेक्ट। अब अगर इसे मैं कर देता हूँ स्टार, तो इसका मतलब क्या होगा, कहाँ पे होगा इसके अंदर जो टू वाला टेक्स्ट दिख रहा है, जो इसकी साइज है, देखिए साइज जो है इसका स्पैन थ्री कर रखा है हम लोगों ने, एंड स्पैन थ्री कर रखा है कॉलम, तो साइज वही ले रहा है। ठीक है, साइज देखिए तीन कॉलम वो अभी भी स्पैन कर रही है, उसके अंदर जो कंटेंट है वो कहाँ पे एग्जैक्टली रहेगा, तो मैंने कहा कि पहले तो वो हॉरिजेंटली राइट में रहेगा, और वर्टिकली स्टार्ट मतलब टॉप पे रहेगा। तो देखिए हॉरिजेंटली राइट में और वर्टिकली टॉप में दिखाई दे रहा है। Yes. समझ गए हो आप? बस सीधा सीधा है। जो कंटेनर के लिए आप जस्टिफाई कंटेंट वाली प्रॉपर्टी यूज करते थे पोजीशन के लिए, वही आपको यहाँ पे क्या करना है, एक आइटम के लिए सेल्फ लगा के स्टार्ट यूज करना है। क्लियर? वहां पे हम Yes. लोग अलाइन करते थे, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, अलाइन सेल, अलाइन आइटम अलाइन सेल, जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पे जस्टिफाई सेल्फ, इस तरह से। ठीक है, क्लियर है? Yes. अब
इसे अगर एक ही, इसका भी जो जैसे हमने ऊपर देखा था एक शॉर्ट हैंड था, तो इसका भी आपको एक शॉर्ट हैंड मिलेगा जो है प्लेस सेल्फ। ये बड़ा यूज होता है, ठीक है। जैसे कि मुझे सीधा सीधा मेरा जो कोई भी इमेज होगा या इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा वो मेरे कंटेनर के सेंटर में चाहिए, तो मैं यहाँ पे ये दो वैल्यू नहीं दे दूंगा, सीधा प्लेस सेल्फ करूंगा और सेंटर कर दूंगा, खत्म। तो अपने आप ही वो सेंटर में आ जाएगा। दूसरा आउटपुट, Yes, sir. तो ये यहाँ पे आप दो वैल्यू भी दे सकते हो सेम ऊपर जैसे हमने कहा था, किसी का देता हूँ एंड, ठीक है। तो जो दूसरी वैल्यू रहेगी वो हॉरिजॉन्टल के लिए और पहली वैल्यू जो होगी वो वर्टिकल के लिए। तो देखिए Vertical. वर्टिकली सेंटर है और हॉरिजॉन्टली एंड है। क्लियर? Yes. सिंपल है, जो हमने कंटेनर के लिए किया था वो अब एक पर्टिकुलर कंटेंट के लिए यूजिंग सेल्फ, ठीक है। जस्टिफाई सेल्फ, हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग, अलाइन सेल्फ, वर्टिकल पोजीशनिंग, Vertical position. ठीक है। प्लेस सेल्फ, शॉर्ट हैंड, और जो पहला वैल्यू रहेगा वो रहेगा वर्टिकल के Vertical. लिए और दूसरा वैल्यू रहेगा ओरिजेंटल के लिए। तो Horizontal. यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है जस्टिफाई। देखिए हमने कंटे एक थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर करा देता हूँ। कंटेनर के लिए हमने क्या क्या यूज किया था? हमने किया था जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट, उसके बाद हमने अलाइन कंटेंट, अलाइन कंटेंट, ठीक है। और उसके बाद प्लेस कंटेंट। आपको याद है ये प्रॉपर्टी जो हमने कल प्रैक्टिस की? Yes, sir. ये हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल था और ये उसका शॉर्ट हैंड था, करेक्ट। Yes, अब sir. यहाँ पे कंटेंट के लिए या हम कह सकते हैं आइटम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? जस्टिफाई सेल्फ। Self. तो ये क्या रहेगा? हॉरिजॉन्टल रहेगा, करेक्ट। देन हम करेंगे अलाइन सेल्फ, तो ये क्या रहेगा? वर्टिकल रहेगा। और यहाँ पे सेम लाइक प्लेस सेल्फ। समझ रहे हो आप? ये कंटेनर के लिए सारे के सारे आइटम पे यूज होगा और एक कंटेंट के लिए एक ही आइटम के अंदर जो आप जो भी कंटेंट दे रहे हो एक ही आइटम के अंदर जो भी आपकी चीजें रहेगी वो सारी पोजीशनिंग की। क्लियर? Yes. Yes. ओके। तो ये कंफ्यूजन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कंटेंट, कंटेनर, ठीक है, और सेल्फ जो है वो एक आइटम के लिए, ठीक Pattern. है, सिंगल आइटम के लिए। तो ये तीनों, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बोल सकते हो। क्लियर है? Yes. फाइन। तो इस तरह से आपका ग्रेड का जो है कंटेंट या आइटम वाली भी जो प्रॉपर्टी है वो एंड हो जाती है। अब अगर आपको कोई भी इशू है कि मुझे कोई पोजीशनिंग या स्पेसिंग वगैरह नहीं मुझे समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। सीधा है, हम लोगों ने कंटेनर के साथ पोजीशनिंग स्पेसिंग कर रखा है और हम लोगों ने आइटम के साथ पोजीशनिंग स्पेसिंग या आप कह सकते हैं साइजिंग जो है वो कर रखा है। तो इसके अंदर आपको क्लियर होना चाहिए आइटम वाली जो प्रॉपर्टी है। ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड कॉलम एंड, ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड रो एंड, ठीक है। उसके अंदर ग्रिड कॉलम और ग्रिड एंड रो जो है वो, तो ये हमारा शॉर्ट हैंड वाला प्रॉपर्टी आई थिंक बाकी है, ठीक है। ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे स्टार्ट एंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग सिंपली एक शॉर्ट हैंड भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा है जो मेरा कॉलम है स्टार्ट 1 से हो जाए एंड जो है स्पैन 3 पे, तो मैं इसे सीधा सीधा ग्रेड कर कॉलम कर दूंगा यहाँ पे और दोनों वैल्यू यूज करूंगा। जैसे स्टार्ट हो 1 से और ये जो है हमें, ठीक है, इसे क्या करना है हमें यूजिंग Slash. Forward स्लैश, slash. है ना, उसे आप यूज कर सकते हो कि दोनों जो आपकी वैल्यू है उसे आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है।
स्टार्ट एंड एंड। यही देखना है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे अप्लाई, जैसे यहाँ पे कर दिया मैंने span, ठीक है। एक बार हम लोग ये सारी वैल्यूज निकाल देते हैं तो हमें फिर से समझ में आएगा न्यू वैल्यू, ठीक है। सेव कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। ओके, वन के अंदर भी कुछ यूज किया है शायद हमने। ओके ठीक है, थ्री वाला चूज कर रखा है। ये हमारे पास अभी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। हमने किया था कि स्टार्ट एंड किया था, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा कर सकते हो ग्रिड कॉलम। जैसे कि आपने इसे देखिए, हमने अगर सिंपल है, इसका हाइट और विड्थ है ना, या इसका पोजीशन सेट करने के लिए हमारे पास चार प्रॉपर्टी यूज करना पड़ रहा है हम लोगों को। कॉलम स्टार्ट, कॉलम एंड, रो स्टार्ट एंड रो एंड, करेक्ट। तो ये हम लोग इन शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर देता हूँ ग्रिड कॉलम, ठीक है। इसके अंदर मैं दोनों वैल्यू एक साथ कर सकता हूँ, जैसे कि 1 और 3। सेव कर लेते हैं और देख लेते हैं आउटपुट, ठीक है। तो ये हाइट विड्थ दे रखा है क्या? इसके अंदर यूज किया हमने ये टू। प्रॉपर्टी 2 के अंदर यूज किया ना। हम्म। ये रहा आइटम 2, सेव कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं आइटम 2, देखिए हो गया दोनों एक ही साथ, करेक्ट। यस। सेम ग्रिड अगर रो कर देता हूँ तो ये भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी रहेगी, जैसे कि स्टार्ट हो जाए 1 से और एंड हो जाए 4 पे। तो देखिए रो स्टार्ट 1 से हो रहा है, एंड 4 पे हो रहा है। क्लियर? मतलब आपको यस। अलग अलग प्रॉपर्टी यूज करने की जरूरत नहीं, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ लिख देता हूँ, जैसे कि कॉलम स्टार्ट एंड के अंदर भी मैं लिख देता हूँ इसे स्टार के साथ, ठीक है। ग्रिड कॉलम, it it is a it is a short and property for grid column start and grid column end। क्लियर? जिसके अंदर आपको वैल्यू सेपरेट कहाँ करना है, वैल्यू शुड बी सेपरेटेड फॉरवर्ड। यूजिंग फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। सेम रो का भी आपके पास एक एंड वाला और स्टार्ट वाला शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, वो है ग्रिड रो, ग्रिड रो। It is a shorthand property for grid row start and grid row end, ठीक है। वैल्यूज should separated using forward slash। क्लियर? और यही सही रहेगा आपको यूज करने के लिए हर बार, बस स्लैश देने का काम है, एक पूरी की पूरी प्रॉपर्टी आपकी बच जा रही है, ठीक है। सेम जो है आपको इसका एक दोनों का भी, इन दोनों का भी एक शॉर्ट हैंड आपको मिलता है, पता है। इन दोनों का भी एक शॉर्ट हैंड आपको मिलता है और वो प्रॉपर्टी होती है आपकी ग्रिड एरिया। वो हमारे सिलेबस में एक्चुअली है नहीं, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इन दोनों की भी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है ग्रिड एरिया नाम से, ठीक है। तो वो हम लोग एक बार यूज करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे हमने ये वैल्यू यूज किया, मैं इसे कर देता हूँ। आउटपुट एक बार आप देख लो, जैसे हमारा 2 वाला जो कंटेंट है यहाँ तक सेट हो रखा है, ठीक है। तो मैं सेम वैल्यू यूज करता हूँ यूजिंग ग्रिड। इसकी जरूरत है नहीं, ऊपर की दो प्रॉपर्टी ऑलरेडी है, चार चार प्रॉपर्टी का शॉर्ट हैंड जरूरी नहीं, लेकिन आप कर सकते हो। तो एरिया के अंदर जो पहली वैल्यू रहेगी ना, वो रहेगी रो का स्टार्ट कहाँ से होगा। तो हमारा जो आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, रो स्टार्ट हो रहा है अपना 1 से, एंड हो रहा है 4 पे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ रो स्टार्ट 1,
देन स्लैश देता हूँ। अब कॉलम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? कॉलम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है बताइए? ये 2 का जो कॉलम है वो कहाँ वन से स्टार्ट हो रहा है? 1 से हो रहा है। वन ठीक है। देन तीसरी जो वैल्यू है वो होगी रो एंड। तो रो एंड कहाँ पे हो रहा है हमारा? फोर 4 पे हो रहा है। करेक्ट। यस और देन जो कॉलम एंड है वो कहाँ पे हो रहा है? 3 पे हो रहा है। करेक्ट। थ्री पे अब ये दोनों वैल्यू कर देता हूँ मैं कमेंट, या अभी के लिए तीनों वैल्यू कमेंट कर देते हैं और बाद में देखते हैं। अगर नीचे वाली वैल्यू मैं कमेंट से निकाल देता हूँ तो क्या हमको 2 का जो है सेम ही आउटपुट दिखाई देता है। ठीक है। इसे मैं कमेंट से निकाल देता हूँ और देखते हैं आउटपुट सेम साइज ले रहा है। हाँ क्लियर है? तो आप यस इसे भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, उसी की वजह से हम लोगों ने इसे सिलेबस से निकाल रखा था, लेकिन अगर मुझे लग रहा है आप समझ रहे हो तो उस वजह से मैंने ये बता दिया। ठीक है। यस इट इज ऑल्सो शॉर्ट हैंड फॉर ग्रिड, कॉलम एंड ग्रिड रो। हियर यस देयर विल बी 4 वैल्यू। ठीक है, देयर विल बी 4 वैल्यूज ऑफ, कौन कौन सी वैल्यू रहेगी? एक रो स्टार्ट। करेक्ट। हम्म रो स्टार्ट। दूसरी वैल्यू रहेगी आपकी कॉलम स्टार्ट। स्टार्ट तीसरी वैल्यू रहेगी आपकी रो एंड। और लास्ट वैल्यू रहेगी आपकी कॉलम एंड। और सारी वैल्यूज सेपरेट कहाँ से होगी? फ्लैश वैल्यूज विल बी सेपरेटेड यूजिंग फॉरवर्ड स्लैश। फ्लैश क्लियर है? यस किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर अगर किसी को कोई डाउट लगता है या दोनों में कोई कंफ्यूजन लगता है तो आप बोल दो, मैं अभी के अभी से क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। क्या अभी आपको जस्टिफाई सेल्फ, अलाइन सेल्फ, प्लेस सेल्फ, ठीक है, ये ग्रुप आपको देखिए इसके अंदर दिमाग कहाँ कहाँ पे लगाना है? जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन कंटेंट, प्लेस कंटेंट किसके लिए है? कंटेनर के लिए। कंटेनर कंटेनर में आपका जो भी, कंटेनर के अंदर जो भी आपका एक पर्टिकुलर बॉक्स है या आइटम है वो कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, उसका किस तरह से पोजीशन रहेगा वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। मतलब अगर मैं जस्टिफाई कंटेनर जितने भी बॉक्स है ना, वो सारे कंटेनर के या तो लेफ्ट में रहेंगे या तो राइट में रहेंगे या तो सेंटर में रहेंगे हॉरिजॉन्टली। देन वही जो है सारे के सारे बॉक्स हमारे या तो वर्टिकली या तो टॉप में रहेंगे, सेंटर में रहेंगे या बॉटम में रहेंगे। ठीक है। इन दोनों का शॉर्ट हैंड जो है ये रहेगा प्लेस कंटेंट। सारे के सारे बॉक्स जो है आपके कंटेनर के सेंटर में चाहिए या फिर मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कहाँ पे चाहिए वो हम लोग प्लेस कंटेंट के साथ डिसाइड कर सकते हैं। करेक्ट है? अब ये इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है? नो हेलो, सर क्लियर है? यस ठीक है। देन हमारे पास आता है सिंगल आइटम वाला प्रॉपर्टी, जस्टिफाई सेल्फ, अलाइन सेल्फ एंड प्लेस सेल्फ। जो कहेगा कि एक जो पर्टिकुलर आइटम है उसके अंदर जो भी चीजें लिखी रखी है तो वो उस आइटम के, देखिए ये क्या करेगा, कंटेनर साइज को ये क्या करेगा, रिलेट करेगा। ये आइटम साइज को रिलेट करेगा और आइटम की जो साइज है उसके लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, टॉप में चाहिए, बॉटम में चाहिए, सेंटर में चाहिए, वो ये डिसाइड करेगा। कौन? जस्टिफाई सेल्फ, अलाइन सेल्फ, प्लेस सेल्फ। और कंटेनर का जो साइज है, कंटेनर के साइज के हिसाब से सारे के सारे आइटम ये उस कंटेनर के टॉप में चाहिए, सेंटर में, बॉटम में या लेफ्ट राइट किस तरह से चाहिए। क्लियर? यस और दूसरा दिमाग आपको यहाँ पे लगाना है कि रो स्टार्ट एंड क्या है, उसका शॉर्ट हैंड है ग्रिड कॉलम, ग्रिड रो, और उसका भी शॉर्ट हैंड है ग्रिड एरिया। ग्रिड एरिया अगर कोई डाउट हो तो आपको पूछ सकते हो। तो यहाँ पे हमारी होती है ग्रिड आइटम की प्रॉपर्टी जो है